हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो आज हम आए इस्कॉन टेम्पल में। पुणे में का यही एक ही इस्कॉन टेम्पल है मुझे लगता है, लेकिन बहुत सारे होंगे, इतना मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे एरिया का यही है। और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसका वीडियो मैं आपको आगे बताऊंगी, ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये एंट्रेंस है, वो जो आगे सामने दिख रहा है वो गेट है। इसके आजू बाजू में ना बहुत सारे गिफ्ट्स के स्टोर्स है, होटल्स है। यहाँ पे सब सात्विक भोजन मिलता है, वेज भोजन मिलता है। नॉन वेज के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, बिकॉज राधा कृष्ण का मंदिर टेम्पल है ये। सो इसको हम इस्कॉन टेम्पल ही बोलते हैं। उधर भी उन्होंने इस्कॉन टेम्पल ही बनाया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे होटल्स है, 5 स्टार के जैसे। सो यहाँ पे है एंट्रेंस, यहाँ पे सब चेकिंग की जाती है, आपके पर्स आपका पूरा चेक किया जाता है। और अंदर गौशाला भी है, यहाँ पे गौशाला है, बहुत सारे फूलों के पौधे हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सी चीज़ें यहाँ पे है। अभी अभी तो गार्डन बंद कर दिया है, लेकिन पिछली बार मैं गई थी तब मम्मी के साथ, तब तो गार्डन ओपन था। तो ये है एकदम सुंदर सा हमारा राधा कृष्ण का निवास स्थान बोलूँगी मैं, उनका मंदिर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बगीचे में कितने ज़्यादा गुलाब खिल के आए हैं और दूसरे भी फूल है। सो यहाँ पे एंटर करते हुए ही अंदर पे आपको भगवान जी नाग पे सवार हो दिखेंगे। यहाँ पे रात को बहुत अच्छा पानी छोड़ के लाइटिंग वगैरह करते हैं। हम 4 बजे आए, 4 बजे ओपन होता है मोस्टली। तो यहाँ पे फूलों से ही गेट बनाया है, फूलों से ही सब कुछ बनाया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर और प्यारा लगता है। और यहाँ जाके एक प्रकार क्या मतलब ये बोलते हैं ना, एक प्रकार की शांति मिलती है मुझे। जब भी मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ या मेरे लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं इस्कॉन टेम्पल को ही चुनती हूँ। इस्कॉन या स्वामी नारायण को, मोस्टली भगवान कृष्ण जी को ही चुनती हूँ मैं, उसका बेसिक मतलब। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी एंट्रेंस दोनों तरफ से है। और यहाँ पे मेरी पायल भी खेल रही थी इधर से उधर। तो ये है तुलसी माता का वृंदावन टाइप कुछ तो था। तो हाँ, तुलसी माता का मंदिर है ये। सो यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया है कि तुलसी माता के क्या है वगैरह। सो यहाँ पे फंक्शन चल रहा था, तुलादान चल रहा था। और यहाँ पे शूज़ निकालने के लिए भी अलग जगह है, अलग स्टोर है। सो यहाँ पे तुलादान चल रहा था। उस तुलादान में एक तरफ छोटे बच्चे को बिठाएंगे, दूसरी तरफ उसके वजन का गीता या भगवत गीता तुलादान में तोला जाएगा। सो उतनी सारी जितनी आपको तुलादान में आएंगी वो किताबें, वो खरीद के आपको किसी को गिफ्ट करना था या दान करना था बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ती है। और कितना क्लीन रखा है आप खुद ही देख सकते हो वीडियो में। यहाँ पे मेरी फ्रेंड, उनकी लड़की और मैं और मेरी छोटी वाली लड़की आई थी। तो यहाँ पे हर प्रकार के बुक्स है, जो भी भगवान विष्णु के, भगवत गीता हो गए, श्री कृष्ण हो गए। और यहाँ पे मेरी पायल चढ़ी नहीं रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा ये हो रहा था। और ये मेरी सहेली देखो मोबाइल में घुसी है, फ़ोन में। सो उसकी लड़की भी आई है और वो आती है तब हम मतलब जाते ही जाते हैं घूमने। मेरे कितने भी प्रॉब्लम्स हो, मेरे कितने भी काम पेंडिंग हो, हम जाते हैं, मतलब जाते हैं। और यहाँ का अंदर का व्यू, आज मुझे लक मेरा बहुत अच्छा था कि मुझे अंदर का शूट करने मिला। मोस्टली अंदर के भगवान जी की तस्वीरें लेने के लिए अलाउड नहीं करते। और आप देख सकते हो अंदर के हॉल की कामगिरी कितनी अच्छे से की गई है, कारागिरों ने कितने अच्छे से कारागिर किया है। ये मुझे इतना प्यारा लगा था, मुझे कट करने का भी ध्यान नहीं रहा। मैंने एक भी परसेंट इसमें से कुछ कट नहीं किया, एडिट नहीं किया। सो यहाँ पे एक तरफ फूलों का हार बनाया जा रहा था। और ऊपर से आज एकादशी भी थी, तो भाविकों की कितनी ज़्यादा गर्दी आप खुद ही देख सकते हो। और इसके अंदर के ये कृष्ण भगवान, राधा माता की लीला है, उनकी तस्वीरें, उनकी कहानी उन्होंने ऐसे पूरी दीवार पे छाप दी हो, ऐसे दिख रहा था। और मंदिर में कितनी ज़्यादा गर्दी भीड़ है आप देख सकते हो। और यहाँ पे दर्शन करने के लिए भी नहीं मिल रहा था। मैं तो यही सोच रही थी कि आर्टिस्ट ने कितना अच्छा आर्ट किया है और कितना टाइम लगा होगा उनको ये सब आर्ट करने के लिए। सो मैं बार बार वही हॉल निहारे जा रही थी। और भगवान जी के मंदिर भी देख सकते हो, इतना अच्छा उन्होंने बनाया है। और ये पूरा सोने का है मेरे ख्याल से। बलराम, सुभद्रा और एक जी है, वो यहाँ पे आपको नाम नहीं दिख रहा। और ये मेरे प्रिय राधा कृष्ण, जो मोस्टली मैं उनकी बुक भी पढ़ती हूँ, उनकी प्यार की कहानी भी पढ़ती रहती हूँ। सो भगवान जी, और यहाँ पे उनकी साफ सफाई भी चल रही थी मंदिर में। के पंडित जी आप देख सकते हो हर एक चीज़ साफ कर रहे हैं। यहाँ पे भाविकों ने जो प्रसाद रखा है वो भी थाली लेके वो उठा के दर्शन भगवान को दिखा रहे हैं और बाद में उठा के साफ सफाई भी कर रहे हैं। ये तीसरा भगवान है
सुखदेव या कुछ ऐसा तो नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। और आप देख सकते हो दीवार पे पूरा मतलब श्री कृष्ण की जो लीलाएं थी, उन्होंने जो किए, जो उन्होंने क्या बोलते हैं शत्रु का संहार किया, वो सब उन्होंने यहाँ से पेंटिंग की तरफ से पेंटिंग की तरह दीवार पे बनाई है। और हमने दर्शन कर लिया और हमने सोचा कि थोड़ी देर बैठते हैं भगवान जी के शरण में। सो यहाँ पे मेरी फ्रेंड बोल रही थी एक को कि हमारा फ़ोटो क्लिक कर लो। थोड़ी देर बैठने के बाद हमने सोचा कि बाहर चले आते हैं, बिकॉज अंदर बहुत ज़्यादा कैमरा अलाउड नहीं करता है। आज भगवान की ही कृपा बोलेंगे, श्री कृष्ण की, कि उन्होंने कैमरा अलाउड कर दिया। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि मैं हर बार आती हूँ तो उनकी एक फ़ोटो लेने के लिए भी तरस जाती हूँ, लेकिन आज वो मेरे पे मेहरबान थे, यही बोलूँगी मैं। तो बाहर भी आप देख सकते हो श्री कृष्ण की लीलाएं, उन्होंने जैसे कंस का संहार किया, वो सब बहुत सी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। उन्होंने दीवार पे ऐसे पेंटिंग की तरह से बना के रखे हैं, वो एकदम रियलिस्टिक लगती है। उनके फ्रेंडों के साथ उनका खेलना कूदना, उनकी रास लीला राधा के साथ, उनके दोस्तों के साथ उन्होंने जो जो क्या बोलते हैं राक्षसों का वध किया, वो सब यहाँ पे दीवार पे ऐसे बनाया था। ये सब लकड़ी का है मेरे ख्याल से, मुझे इतना प्रॉपर नहीं पता, लेकिन हाथ लगाने के बाद ऐसा ही लगता है। और यहाँ से रास्ता जाता है सीधा तिरुपति बालाजी के पास। हम तो बड़े तिरुपति को जाया करते थे, लेकिन अब हमने छोड़ दिया है। अब नारायणपुर के छोटे तिरुपति को जाते हैं। जो पुणे में या पुणे के आजू बाजू में रहते हैं उनको पता ही होगा कि तिरुपति क्या है और छोटा तिरुपति कहाँ पर है। यहाँ पे पर भी मेरी फ्रेंड यहाँ से फ़ोटो खींच, वहाँ से फ़ोटो खींच चल रहा था उसका। और हम दोनों ने भी साड़ी वेयर की थी। अब मैं खुद कैमरा शूट कर रही हूँ तो मेरा दिख के नहीं आ रहा है, लेकिन हम दोनों ने साड़ी वेयर की थी। यहाँ पे मेरी पायल पानी पीने के बाद डांस कर रही थी, उसका तो कहीं पे भी शुरू हो जाती है। सो ये पूरा लुक दिया गया है तिरुपति बालाजी का, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया, क्योंकि यही ऐसे ही सीढ़ियाँ रहती है, ऐसा ही गेट रहता है। यहाँ पर हर एक चीज़ मिलती है, भगवान जी की प्रसाद वगैरह सब कुछ बोल सकते हो। और यहाँ के हर एक पेड़ पे श्री राधा ऐसा लिखा था। मैंने ऐसा पढ़ा था और सुना था भी कि भगवान जी एक बार उनका नाम ले ले तो अनसुना कर देंगे, लेकिन राधा माँ का नाम लिया तो वो कभी अनसुना नहीं करते, मुड़ के देखते। मैंने कौन से थे पॉडकास्ट में सुना था ये। सो ये है तिरुपति बालाजी का गेट अंदर जाने का, और यहाँ के झूमर बहुत अच्छे थे, सो मैंने उनको भी क्लिक कर लिया। मेरी पैर बीच बीच में यहाँ से वहाँ से यहाँ घूम रही थी। एकादशी की वजह से बहुत ज़्यादा भाविकों की गर्दी थी। सो यहाँ पे वो गिर गई। यहाँ पे मारवाड़ी लोगों का आप देख सकते हो गाना चल रहा है, मैं थोड़ा बहुत रखूँगी। और कई कई में तो मेरा खुद का आवाज़ आ रहा है, इससे मुझे सब म्यूट करना पड़ता है, वरना मैं म्यूट करने की ज़रूरत भी नहीं थी। सो ये है तिरुपति बालाजी, तिरुपति ही बोलती हूँ, मुझे इतना प्रॉपर मालूम नहीं है। तिरुपति बालाजी और उसका स्तंभ ही बोलते हैं शायद हिंदी में से। तो ये सब काम पत्थरों से किया गया है, और इसके आजू बाजू में ना पूरी बिल्डिंग्स है, और ऐसा लगेगा कि नहीं ये तीर्थ क्षेत्र है या कुछ वगैरह, लेकिन इसका जो काम किया गया है ना वो पूरा पत्थरों में किया गया है। उसका जो आर्ट है वो भी पूरा पत्थरों में किया गया है, और बहुत अच्छा दिख के आता है। ये है तिरुपति बालाजी। ऐसा सुना था कि तिरुपति बालाजी को गए तो आपको कोल्हापुर के महालक्ष्मी को भी जाके आना पड़ता है। यहाँ पे मेरी पायल भी मेरी तरह कॉपी करके भगवान जी के दर्शन ले रही थी, पूरा नतमस्तक होके। सो ये मैंने बाहर से हर एंगल से शूट किया था कि कैसा मंदिर है, कैसा एंट्रेंस है, कैसे आउट गोइंग है, सब कुछ। सो हम दर्शन लेके फिर से वापस पानी के आ गए हैं। और यहाँ पे पानी की भी सोई वगैरह करके रखा है उन्होंने। और यहाँ पे मंत्र जप चल रहा था, वो माला जपने का। तो वो बोल रहे थे किसी को जपना हो तो आप बैठ के जप सकते हो। मेरे पास टाइम नहीं था, बिकॉज पायल भी थी और मेरी सहेली और उसकी लड़की भी थी। सो शाम के 6 बजने आए मोस्टली। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख के आता है बाहर का ग्राउंड। अभी ये ग्राउंड बंद कर दिया गया है, लेकिन पहले खुला रहता था बच्चों के लिए, लोगों के लिए बैठने के लिए, लेकिन अब कुछ हो गया है शायद से, मुझे पता नहीं है, लेकिन बंद कर दिया है उन्होंने बैठने के लिए। सो यहाँ पे आरती चल रही थी, मेरी सहेली बोल रही थी कि जाएंगे, लेकिन मैंने बोला कि टाइम नहीं नहीं है अपने पास, और टाइम बहुत हो चुका है, घर जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली हम आ गए पूरे मंदिर से बाहर। और उसको भेजा मैंने, जा प्लीज़ जाके चप्पल लेके आ मेरी मेरी यानी कि हम सबकी। सो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और पायल भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझे, इसलिए इरिटेट हो गई थी मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस्कॉन गिफ्ट के बहुत सारे स्टोर्स है।
तो यहाँ पे आप कुछ भी खरीदी कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉस्टली है और यहाँ पे पंडितों को रहने के लिए भवन भी बनाए गए हैं। और यहीं पे जो भाविक है, सेविकाएँ है, सेवक है, वो यहीं पे रहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन भी लगाए हुए हैं, कोई प्रोग्राम होगा, कोई आरती होगी, वो सब कुछ होगा तो यहाँ पे वो स्क्रीन पे दिखाते हैं। सो हम टाइम हो गया था तो हमने सोचा कि चलो जाते हैं। अब एंट्रेंस पे आ गए बाहर की तरफ। यहाँ पे मुझे ये कृष्ण भगवान की मूर्ति बहुत ज़्यादा पसंद आई, मेरा दिल ही आ गया था उस पर। लेकिन क्या करूँ ले नहीं सकती हूँ इतनी बड़ी मूर्ति। सो हम आ गए बाहर। आप भी देखा जो गेट आपने, वहीं से हमने एंट्रीज किया था और अब बाहर आ गए। तो हमने सोचा उसका उपवास था तो कॉफ़ी पी लेते हैं। सो यहाँ पर भी उसका वही चल रहा है स्नैप निकालने का, ये वो करने का। और मेरी पायल भी देखो, वो भी कॉफ़ी का वेट कर रही है। और उसका मैंने जम्बू डाला था, बहुत फोर्स कर रही थी इसके लिए। सो यहाँ पे हमने, हमारी कॉफ़ी आ गई है, हमने स्नैप भी निकाल लिया। तो पायल को बहुत ज़्यादा भूख या प्यास लग गई थी मेरे ख्याल से, तो उसको ही मैंने सब कुछ पिला दिया, थोड़ा बहुत मैंने भी पिया है। और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड, सबको बता दूँ, इसके सिवा मेरा कुछ नहीं होता है। वो जब भी आते हैं तो हम थोड़ी सी मज़ा मस्ती कर लेते हैं। सो फाइनली 6-7 बज चुके हैं तो घर जाने के लिए बैठे हैं, रिक्शा मिल गई है तो इसी से जाते हैं। उसको भी बोला कि मैंने प्लीज़ मेरा ब्लॉग देख ले। तो बस से जाते टाइम देखो कितनी ज़्यादा भीड़ थी, बस पूरी पैक हो गई थी, लेकिन हमको सीट मिल गई थी। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। बाय बाय।